तो गाइस अभी हम लोग हैं पटना जंक्शन। यहाँ से हमारी ट्रेन की जर्नी होने वाली है अजमेर, यानी राजस्थान जा रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी ट्रेन बहुत लेट है, 9-10 बजे तक आने वाली थी लेकिन लेट है, 12 बजे आएगी। तो ट्रेन मिलेगी तो आप लोग को बताएंगे। तो पटना जंक्शन आ गए हैं। पटना जंक्शन का आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं हम पीछे से। अभी ट्रेन बहुत लेट है। एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब निकल रहा हूँ। ऊपर चढ़ जाते हैं, सही रहेगा। पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, इसीलिए ऊपर से ही राउंड मार लेंगे हम। लेकिन इसीलिए ऊपर चला जा रहा हूँ मैं। ऊपर से पता चलेगा किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, नहीं तो क्या है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, किसी और प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन फिर छूट जाएगी। इसलिए ऊपर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पता नहीं कहाँ आएगी, इसलिए चले जाएंगे। बाय। पटना रेलवे स्टेशन पे मैं चल चल के बिल्कुल ही थक चुका था, क्योंकि मैं क्या करता, कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी। और उस दिन ट्रेन भी बहुत लेट थी, 10 बजे बोल के 12 बजे आई थी। तो फाइनली 3 घंटे बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और ट्रेन में मैं चढ़ चुका था। काफ़ी मुश्किलों के बाद मुझे ऊपर वाली सीट मिली थी और मुझे नींद आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर मैं सोने जा रहा था। और ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। सुबह मिलेंगे आप लोगों से। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली 6 घंटे का सफ़र तय हो चुका है और हमें सिर्फ 12 घंटे का सफ़र तय करना है। ट्रेन में आप लोग सब जानते हैं, नींद तो उतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कैसे भी करके सोना पड़ा। जैसे भी सोए, बहुत दिक्कत से और बहुत प्रॉब्लम से मैं सो पाया रात को। हल्का फुल्का खाना खाने के बाद ट्रेन में मैंने खाना लिया था, IRCTC से ऑर्डर किया था, लेकिन खाना उतना अच्छा नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने खा के, और देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, वाह वाह वाह, ये लड़का मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा था। और मैं क्या कहूँ। तो और बस 12 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन राजस्थान पहुंच जाएंगे।
फाइनली राजस्थान पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मैं फिर लिफ्ट की तरफ जा रहा था और लिफ्ट से मैंने सोचा कि ना ही जाऊं और ऊपर से मैं सीढ़ियों का रास्ता मैंने ले लिया। सीढ़ियों से चलते चलते मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि रात को टीवी बहुत ज़्यादा ठंड। और यहाँ पे टिकट चेक कराने के बाद मैं फिर बाहर निकल गया और मैं जाने लगा एग्ज़िट डोर की ओर। एग्ज़िट से निकलने के बाद फिर हमने फिर लिफ्ट वाले सीढ़ी को लिया और फिर लिफ्ट से नीचे उतरने लगे। और लिफ्ट थोड़ी स्लो थी तो मेरे वीडियो में कुछ लोगों ने थोड़ा हाई भी दिया। वाह, अच्छा लगा मुझे सुन के। अजमेर उतरने के बाद ठंड तो मुझसे पूरी तरीके से बदला ले रहा था और मैं करता भी क्या, कहीं बैठ भी नहीं सकता क्योंकि ठंड में कहीं बैठने पर बहुत ही ज़्यादा पाला लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से मारा है। और मुझे पैसे भी निकालने थे तो मैं किसी को ढूंढ रहा था जो मुझसे कैश, मैं उससे पेमेंट कर दूं और मुझे कैश दे दे। फाइनली मुझे ये भैया मिले जिन्होंने मैंने कैश लिया और कैश दिया, हाँ जी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। और देने के बाद मैंने कैश को कुछ ऐसा 1,000 रुपये थे और उसको लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मैं भाड़ा दे सकता था क्योंकि मेरे पास हाथ में पैसे थे। उसके बाद मैंने ऑटो पकड़ ली। ऑटो पकड़ के मैंने कहा भैया मुझे कृपया बस स्टैंड तक छोड़ दो और यहाँ से आप कभी भी अजमेर आए तो वहाँ से सिर्फ 10 रुपए किराया दे। कई लोग ठगने के लिए बैठे हुए रहते हैं कि मुझे 50 रुपये दे दो, 70 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, क्योंकि बस स्टैंड वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मात्र 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर बस। आपको चल के पहुँच जाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपने पाँव को कस दीजिए। वहाँ से आप लोग अगर टेम्पू करेंगे कई लोगों से तो 100 रुपये 200 रुपये ही बोलते हैं, इसीलिए आप 10 रुपये में आराम से पहुँच जाइएगा। चलिए चलते हैं बस स्टैंड। फाइनली मैं बस स्टैंड उतर चुका था। उतरने के बाद मुझे अब अपनी बस को देखना था कि कौन सी बस जाने वाली है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जाने के लिए मैं थोड़ा इधर उधर देखने लगा, या बोर्ड पे बहुत अच्छा एड, वाह, ईशान कट्टर अनन्या पांडे। मैं आने के बाद देख रहा था यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, शायद ये भीलवाड़ा की नहीं है, चित्तौड़गढ़ की है ये बस। तो फाइनली मैं अपने बस में चढ़ गया था। चित्तौड़गढ़ की बस भी उधर ही जाती है। तो बट चढ़ने के बाद मैं कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा लग रहा था कि अब फाइनल जल्दी से मैं अपने घर बस पहुंच जाऊं। फाइनली गाइस मेरी बस खुल चुकी थी। आपको मैं एक बात बता दूं कि जयपुर बस स्टैंड से या अजमेर बस स्टैंड से यूपी के लिए गाड़ियां मिलती हैं। ये जो आप रेड बसेस दिख रहे हैं ना, ये यूपी जाती हैं। ये यूपी में मतलब जहाँ भी जाएं, लेकिन यूपी के लिए यहाँ से मिल जाएगा आपको बस। लेकिन बिहार पटना के लिए पटना तक नहीं जाती कोई बस, नहीं तो मैं वहीं से निकल पड़ता। फाइनली हमारी बस स्टार्ट हो चुकी थी और मैं चाह रहा था जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे था बस का आधा घंटे का स्टॉप, तो मुझे भी भूख तो लग रही थी, लेकिन मैं यहाँ खाना नहीं खा सकता क्योंकि यहाँ खाना बहुत महंगा दे रहा था। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी के हाथ के बनाए हुए लिट्टी थी। लिट्टी आप जानते हैं बिहार में बहुत फेमस होता है।
तो मैंने उसी के साथ पनीर टिक्का ऑर्डर किया और लिट्टी पनीर टिक्का खाया खूब अच्छे से। भैया का ऑर्डर बोल दिया था लेकिन वो लेके नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था लेके आने में। और फाइनली लिट्टी आ गया और पनीर का भी आ गया। तो खाना खाने के बाद हमने थोड़ा-सा लिया कुरकुरे का टेस्ट। कुरकुरा भी यहाँ पे डुप्लीकेट देता है। कुरकुरा यहाँ उतने अच्छे नहीं होते, लोकल कंपनी के बनाए होते हैं। आपको जानते हो राजस्थान में बहुत सारी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ हैं। और वहाँ उतरने के बाद मुझे कंपनी की गाड़ी मिल गई जिसमें मैं बैठ गया था और बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। कंपनी की गाड़ी आधे घंटे बाद आई थी, वहाँ मैं खड़ा था। मैंने फ़ोन किया था अपने सर को जिन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेज दिया था। अब मैं चाह रहा था कि जल्दी ये गाड़ी स्टार्ट हो और मैं फाइनली से अपने डीपीएल प्लांट में पहुँच जाऊँ। और वहाँ फाइनली प्लांट में पहुँचने के बाद मेरे मुँह से सिर्फ़ एक ही बात निकल रही थी, ये आराम का मामला है, आराम का मामला है। वाओ! लेकिन देखने के बाद ही डीपीएल कुछ बदला-बदला सा लग रहा था। फाइनली मैं अपने रूम पे पहुँच चुका था और बहुत अच्छा लग रहा था। पहुँचने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय-बाय।